नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। ये देखते हैं खास खबर। बात करते हैं सहारनपुर के खाताखेड़ी हयात कॉलोनी की, जहां पर देर रात्रि एक लकड़ी के कारखाने में अचानक आग लगने से हुआ लाखों रुपए का नुकसान। जी हाँ, आपको बता दें, हयात कॉलोनी में तस्लीम के यहाँ कारखाने में रात्रि 12 बजे के बाद अचानक आग लगने से तैयार जो माल था, यानी कि लकड़ी का जो पक्का माल तैयार था, लाखों रुपए का माल था, उसमें अचानक आग लगने की वजह से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। कोयले की शक्ल में तब्दील हुआ लाखों रुपए का पक्का माल। आपको बता दें, कारखाने के मालिक तस्लीम का आरोप है कि किसी ने पेट्रोल डालकर कारखाने के अंदर आग लगा दी, जिसकी वजह से लाखों रुपए का माल जलकर हुआ राख। गनीमत रही कि आसपास के मकान में दुकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग इतनी भयानक थी कि 3 मंजिल तक आप आग के निशानों, लपटों के निशानों को देख सकते हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। बाहर आ जाओ ना, बस बाहर आ जाओ भाई, बाहर तो देख लिया है भाई, बाहर ही निकल जाओ। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं सफदर न्यूज़ और मैं हूं शाहिद राणा। इस समय मैं खाताखेड़ी के, यानी सहारनपुर खाताखेड़ी के हयात कॉलोनी महल्ले के अंदर मौजूद हूं, जो कि गली नंबर 7 में पड़ता है। और आज यहां पर एक ऐसा हादसा हुआ है कि देर रात्रि यहां पर तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का पक्का माल, यानी कि तैयार माल रखा था लकड़ी का, जिसमें फर्नीचर का माल था और जो कि ऑर्डर का माल था, जाना था। अचानक पता नहीं क्या हुआ, देर रात्रि यहाँ पर आग लगने के कारण सारा माल जलकर राख हो चुका है। और आइए बात करते हैं जिन साहब का ये कारखाना है कि ये हादसा जो हुआ है देर रात्रि है, ये क्यों हुआ है और इसके पीछे क्या वजह मानते हैं। अचानक सारा माल जल जाता है, लाखों रुपए का नुकसान है। आइए बात करते हैं उस शख्स से जिसका ये कारखाना है कि आग लकड़ी का सारा माल जलकर राख हो चुका है। आइए मालिक से बात करते हैं कि आग लगी है, आग जो लगी है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि आग लगी है या लगाई गई है, इतना नुकसान है, और जो नुकसान है वो कितने रकम का नुकसान है, यानी कि कितने लाखों का नुकसान है। आइए बात करते हैं। जी सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम वाजिद है सर। वाजिद वाजिद भाई, ये बताएं कि आपका जो कारखाना है ये किस नाम से है। ये मेरे
ये तो किराए का है मेरे पास, किराए का है? किराए का है। आपने जो कारखाना बना रखा है अपना, आपका खुद का भी तो कोई नाम होगा? मेरा नाम है वाजिद हैंडीक्राफ्ट के नाम से फार्म है। वाजिद हैंडीक्राफ्ट के नाम से। आप ये बताएं वाजिद भाई, आपके कारखाने में जो आग लगी है, ये लगभग किस टाइम आग लगी है? ये लगभग 12 बजे के बाद आग लगी थी। रात्रि 12 बजे के रात बाद? 12 बजे के बाद। आपने कब तक यहाँ लास्ट में काम किया था? मैं रात यहाँ से 8 बजे गया। 8 बजे गए? 8 बजे गया यहाँ, तो जब यहाँ तक पर कुछ ये नहीं आपका था। गोदाम है या कारखाना है? ये कारखाना ही है मेरा। तो यहाँ पर पक्का तैयार माल था या ये कच्चा? पक्का भी रखा रहता था, यहाँ कच्चा भी था। मैन्युफैक्चरिंग का काम था यहाँ पे। कितने पैसे का नुकसान है लगभग? कितना माल लगभग का नुकसान? 25-30 लाख रुपए का नुकसान है। 25-30 लाख रुपए का तैयार माल था आपका जो तैयार माल नुकसान था। हुआ। तो माल जो था वो किस तरीके का तैयार था? सब ये बेड ही थे, सोफे वगैरह, बेड और काउंटर वाले बेड बनाते हैं बिहार के लिए हम। वहाँ जाते हैं सारा माल बन गया। उसके लिए जो बना रखा था वो रखा हुआ था सारा। वो जाने वाला था माल कुछ आज, लेकिन वो सारा ही पूरा रात को फूक गया। क्या विश्व में आपने ये कारखाना बंद किया तो आपने चेक नहीं किया था? कि चेक सुरक्षित करके है गया या था, नहीं? जब तक सुरक्षित था, जब तक कोई दिक्कत नहीं थी। कोई बीड़ी सिगरेट किसी ने पी हो? कोई हमारे कारखाने में ऐसा वर्कर था ही नहीं। कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो? कोई भी नहीं ऐसा कुछ हुआ। तो फिर आग लगने का कारण ये क्या है? आग लगने का, इधर एक दीवार में मोरी थी, इधर से आग लगी गई। यानी कि उस साइड में एक मोरी इस थी, साइड में मोरी थी, उसमें से कुछ पेट्रोल वगैरह डाल के उसमें से आग लगाई गई। पेट्रोल? पेट्रोल उसकी भी डाला, पेट्रोल की? पेट्रोल की कुछ या ऐसा ही आपका है। सिर्फ खाली नहीं, पेट्रोल की सही लगी यार सर। पेट्रोल इधर का ही माल बढ़ा पहले सारा। तो यानी कि आपके पीछे कोई है जिसने ये कारखाने में आग लगाई गई है? भाई जी होगा कोई, हमारे नॉलेज में तो है नहीं कोई। पेट्रोल बता रहे हैं ना आप, पेट्रोल गिर के आग अब लगाई डाली तो दो जाहिर किसी सी न बात है किसी कोई ने जी। दुश्मन होगा। जी, कोई दुश्मन? दुश्मन होगा कोई। अभी तो देखो कोई नज़र में नहीं है, किसी का नाम नहीं ले सकते। क्या चाहते हैं आप? जैसे कि आपका नुकसान हुआ है, क्या आप आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह है, कोई जीएसटी वगैरह रजिस्टर्ड या है। जब फर्म मैंने वगैरह? मैंने लोन लेके काम चालू किया था। ये कितना लोन लिया था? 10-15 लाख रुपए का लोन ले रखा 15 लाख का लोन बैंक लिया से। था आपने? जी, तब ये कच्चा माल लेकर पक्का माल कच्चा बना। माल लेके पक्का बना रहा था। यानी कि माल जाने के उस पे था, कगार पे माल जाने की तैयार था। कगार पे था, तैयार था ये बिल्कुल। उसके बाद ये नुकसान हुआ। उसके बाद ये नुकसान हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? क्या कहना मुझे चाहेंगे? मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए। बता रहे हैं कि तैयार माल था, 10 से 15 लाख रुपए का लोन ले रखा था ऑलरेडी, जिसको लेकर माल ख़रीदा गया कच्चा। उसके बाद उसको पक्का बनाकर बेचने की तैयारी चल रही थी। ऐसे में अचानक कारखाने के अंदर आग लग जाती है। और ये भी बताया जा रहा है कि आग लगने के पीछे आशंका जताई जा रही है कि एक दीवार के अंदर एक छेद था, यानी कि हॉल, मोरी टाइप, वहाँ पे किसी ने कुछ गिरा है। या तो पेट्रोल बता रहे हैं, बताया तो पेट्रोल ही जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि रंजिश के तौर पर कारखाने के अंदर आग लगाई गई है और काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान है। लगभग 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। और सारा माल जलकर राख हो चुका है। पूरे कारखाना, इस समय मैं कारखाने के अंदर मौजूद हूँ, कि जलकर राख हो चुका है। आग की लपटें भी काफ़ी ऊंचाई तक गई हैं, यानी कि आसपास की जो बिल्डिंग है उस पर भी आप देख सकते हैं कि आग की लपटों का निशान है। और स्थानीय लोगों ने, यानी कि जो आसपास के रहने वाले हैं, उन लोगों ने बड़ी मुश्किलों से जो थोड़ा बहुत माल बचा है वो पानी के माध्यम से, यानी पानी घेर कर बचाया है, बाहर घसीट कर निकाला है। और कुछ माल बाहर रखा है, कुछ माल कारखाने के अंदर रखा है। लेकिन जितना भी माल बचा है वो भी ख़राब हो चुका है, और जो माल जला है वो भी ख़राब हो चुका है। फिलहाल यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सफदरजंग न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जैसे मैंने बताया था, इस समय मैं कारखाने के अंदर मौजूद हूँ। हयात कॉलोनी है, गली नंबर 7, सहारनपुर के अंदर लगती है, खाता खेड़ी के अंदर, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और अभी बात चल रही थी कि आग कैसे लगी है और कितने का नुकसान है। इसी कड़ी में हमारे बीच में और लोग भी मौजूद हैं जो जानकारी देना चाहते हैं कि किस तरीके का नुकसान है। आइए बात करते हैं। जी भाई, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम माजिद है और ये भाई मेरा मेरे मोहल्ले का, ये पास में ही रहता है। बेचारे ने बहुत कोशिश करके काम किया था और अब इसका और भी कुछ जरिया नहीं है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। हादसे को लेकर आपका क्या कहना है? खुलासा होना चाहिए, नहीं जांच होनी चाहिए? नहीं? जांच भी होनी चाहिए जी, क्योंकि खाता खेड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाका माना जाता है। और टोटल खाता खेड़ी की पहचान लकड़ी के से है, यानी वुड कार्विंग हैंडीक्राफ्ट से जी खाता जी। खेड़ी की पहचान है। और यहाँ पर हर घर के पास एक कोई ना कोई छोटा या बड़ा कारखाना मौजूद है। अगर जिस तरीके का हादसा यहाँ पर हुआ है, आग लगाई गई है कारखाने के अंदर, तो ये आग कारखाने से हटकर अगर समय पे ना बुझाई जाती तो ज़रूर गनीमत रही कि कोई परिवार या कोई मकान इसकी चपेट में नहीं आया है। और खाता खेड़ी में टोटल लकड़ी का काम होता है। अगर इस तरह का कोई हादसा दोबारा होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी शक्ल भी ले सकता है। जी जी, हमें इसकी जांच भी होनी चाहिए और आगे से ऐसा ना हादसा हो, उसकी भी जांच वो करनी चाहिए सरकार को। चलिए, इसी कड़ी में हमारे मौजूद है परवेज़ आलम, जो कि इसी वार्ड से लगते हैं। उनसे भी जानकारी लेते हैं कि इस हादसे को किस नज़रिए से देख रहे हैं। जी सर, बताएं कि आपके इलाके में एक हादसा हुआ है, कारखाने में आग लग गई है और 30 से 40 लाख रुपए का माल का नुकसान बताया जा रहा है। आप खुद हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हो, आपका भी लकड़ी का कारखाना है।
तो आप इस हादसे को किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मोहल्ले वाले हैं, इन बेचारों ने बहुत साथ दिया है। जो सामने फरीद भाई है, इन्होंने इनको कॉल किया है आकर कि आपके साथ में ऐसा ऐसा हो गया, कारखाने में आग लग गई। तो ये बेचारे गांव के रहने वाले हैं, ये तुरंत अपने घर से तुरंत एकदम आए और इन्होंने अपने कारखाने की स्थिति देखी। तो ये जो भाई है, क्या नाम है इनका भैया का? वाजिद भाई है। जैसे आग लगी हुई थी तो ये एकदम कूद के ऊपर से आ रहे थे। तो ऐसा हो जाता कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता, क्योंकि जब किसी का नुकसान होता है तो उसको परेशानी बहुत होती है। और ये बेचारा दीवार से कूद कि अपने माल को बचाने के लिए कि मैं इसको कैसे बचाऊं। तो ये हादसा और हो जाता, एक तो हो ही गया। और इस बंदे ने मैक्सिमम 10 से 12 लाख रुपए का कर्ज लेकर अपने काम को खड़ा किया था। मेरा तो कहना यही है सरकार से, और मेरी गिनती हाथ जोड़कर कि इसको मुआवजा मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आग लगी है आज वार्ड के अंदर, लगाई गई या क्या हुआ है इसमें, मगर जो भी पोजीशन है ऐसा ना करना चाहिए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का काम है पूरी खत्तेखेड़ी के अंदर और सभी भाइयों के कारखाने हैं। एक दूसरे को अगर साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। अब ये बेचारा गरीब आदमी है, जिस पोजीशन से आग लगी हुई है, देखो मैक्सिमम 4 से 5 इंची कोयला है, तो माल कम से कम 20 से 25-30 लाख रुपए का माल है इसका। गरीब आदमी है बेचारा, कहाँ से लाएगा। अर्षद जी, आप बताएं कि जैसे कि कारखाने के अंदर आग लगी और मालिक को पता चला और वो तत्काल पहुंच गया और बुझाने की कोशिश की। आसपास के पड़ोस के लोगों ने भी मदद की। क्या आपने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी? पुलिस आई, पुलिस प्रशासन आया, मोहल्ले ने पुलिस प्रशासन को तुरंत एकदम चौकी में जाकर इन्होंने जो बाजू वाले हैं तुरंत पुलिस प्रशासन को लाए। पुलिस प्रशासन ने साथ दिया है, कंप्लेंट भाई ने दिया है, जाके प्रशासन आया यहाँ पे नोट करके ले गया जो भी है छानबीन। और अभी एक सामने एक परचून की दुकान है, उसको फाड़ लिया है, उसमें चोरी हुआ है। पीछे एक काले भाई है, उनके कारखाने में चोरी हुआ है। मेरी तो सरकार से यही गिनती है और प्रशासन से भी कि इसकी छानबीन कराई जाए बस। बता रहे हैं कि पहले भी कई तरह के हादसे यहाँ पर, जैसे कि चोरी, दुकानें फाड़ना, मकानों में चोरी करना। चलिए, ये तो जब सर्दी आती है, गर्मी आती है, चोरों का सीज़न होता है, ये तो एक आम बात है, लेकिन चोरों को भी पकड़ना चाहिए। और जिस तरीके से बताया जा रहा है, खाता खेड़ी लकड़ी के नाम से, यानी कि पहचान खाता खेड़ी की लकड़ी से ही है। और हर आदमी का कारखाना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मकान में काम कर रहा है या दुकान में काम कर रहा है। और इस तरीके की अगर घटना होगी तो खाता खेड़ी में अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे से रंजिश रखकर या कोई बाहरी लोग आकर इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो कहीं ना कहीं पूरी खाता खेड़ी को ही खतरा है, क्योंकि खाता खेड़ी की पहचान ही लकड़ी से है। और जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आग लगाई गई है, ये एक शर्मनाक घटना है। एक गरीब आदमी जो लोन लेकर अपना काम खड़ा करने की कोशिश करता है, यानी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है, उसके पैरों पर और उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश की गई है, चाहे वो रंजिश के तौर पर की गई हो और चाहे वो किसी के द्वारा आग लगाने की कोशिश की गई हो, या फिर ये हो सकता है खुद शॉर्ट सर्किट हुआ हो, यानी कोई ना कोई ऐसी वजह रही है जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो